हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 16 घुमक्कड़ तारक। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी दो हंस रहते थे। कौन रहता था? हंस। हंस में दोनों का नाम क्या था? पन्ना और पंखी। शाबाश। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। हंस जो है वो घूमने जाते थे, रोज नई नई बातें बताते थे, और कछुआ कभी घूम ही नहीं पाता था क्योंकि वो तो तालाब में रहता था, है ना। एक दिन तारक ने हंसों से कहा उसे भी घुमाने ले चले। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अब तारक जो है वो तो छोटे तालाब में रहता था और वो पहुंच गया कहाँ? समुद्र में। समुद्र तो तालाब से बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, तो समुद्र तो तालाब से बहुत बड़ा होता है। वहाँ बहुत सारा पानी, हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु होते हैं। तो तारक को अचानक एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह व्हेल है। यह हाथी से कई गुना बड़ी होती है। हीरक ने बताया। हीरक ने तारक को क्या दिखाया? व्हेल। क्या दिखाया? व्हेल। ये हाथी से भी बहुत बड़ी होती है। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं तारक। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक और से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। हीरक बोला, जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? आप लोगों को तो समुद्र के बारे में बहुत सी बातें पता चली कि नहीं पता चली इस कहानी के माध्यम से, है ना। तो अब आप लोग बता पाएंगे अगर हम कुछ पूछेंगे तो? अच्छा देखिए, बताइए, तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा?
आप बताएंगे, उठिए। हाँ, मछली और ना सांप। मछलियाँ, ठीक है। आप बताइए क्या क्या देखा तारक ने समुद्र में? मछली, मछलियाँ देखी है ना। और कौन बताएगा कुछ और? आप बताएंगी, बताइए। मैम जी डॉल्फिन मछलियाँ। वेरी गुड, डॉल्फिन, वेरी गुड। यस मैम। और आप बताइए। डॉल्फिन, बहुत अच्छा बताया। डॉल्फिन, हवेल, वेल, वेल, हाँ, कछुआ, कछुआ, वेरी नाइस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, शाबाश, वाह भाई, रमन की मेमोरी तो बहुत अच्छी है। रंगीन मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। कीड़े मकोड़े, शाबाश। अच्छा ये बताइए कि कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है? हाँ, आप बताइए। मैम हवेल। वेल, हवेल नहीं, वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये बताइए कि कौन सी मछली बातूनी कहलाती है? मैम डॉल्फिन। डॉल्फिन, आप बताइए। सही बोला रमन ने? यस मैम। सही बोला ना? कौन सी मछली है? डॉल्फिन। डॉल्फिन, शाबाश। अच्छा ये बताइए कि हीरक और तारक, इस कहानी में दो नाम थे, हीरक और तारक। ये लोग कौन थे? कछुए थे ना दोनों। हीरक कहाँ रहता था और तारक कहाँ रहता था? दोनों लोग कहाँ रहते? तारक कहाँ रहता था? मैम छोटा तालाब में। छोटे से तालाब में। और हीरक कहाँ रहता था? मैम जी बड़े से समुद्र में। अच्छा, दोनों में से कौन बड़ा था? हाँ बताइए, दोनों में से कौन बड़ा था? मैम हीरक। हीरक बड़ा था। हाँ बताइए कि जो हंसों का जोड़ा था तारक को आकाश में किस तरह ले गया था? कैसे वो लोग ले गए थे उसको, कछुए को, तारक को आकाश में उड़ाकर? मैम डंडे में फंसा कर। डंडे में फंसा कर ले गए थे। कैसे बता सकते हैं आप? ये कैसे पता आपको कि डंडे में फंसा के ले गए थे? बताइए। हाँ हाँ बोलिए। कैसे पता, कैसे आपको पता चला कि वो लोग तारक को डंडे में फंसा के? मैम मुंह से ले गए। हाँ, ये किताब में देखा ना आपने? यस मैम। फोटो देखी ना किताब में, उसी से पता चला ना कि डंडे से फंसा कर ले गए थे। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि पन्ना और पंखी को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बाद तारक मिला। अच्छा ये बताइए कि तारक के पहले जो छोटे तालाब में रहता था तारक, उसके वहाँ पे दो दोस्त थे ना, हंस। कौन कौन थे? तारक के जो दोस्त थे हंस, जो उसको उड़ा के ले गए थे, पन्ना और पंखी, है ना। अब उन लोगों ने तो देखा कि तारक तो गिर गया समुद्र में, तो क्या किया होगा उन लोगों ने? वो लोग ढूंढ रहे होंगे ना अपने दोस्त को। आपका कोई दोस्त कहीं छुप जाता है, नहीं मिलता, तो आप लोग ढूंढते हैं ना। तो वो लोग भी तो, पंखी और पन्ना भी तो तारक को ढूंढ रहे होंगे ना। बताओ। अच्छा ये बताओ कि अगर पन्ना और पंखी को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बाद तारक मिला, तो तारक ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी? कौन बता पाएगा कि तारक ने क्या क्या बातें की होंगी अपने दोस्तों से? बताएंगी? बताइए। मैम जी उसने कहा होगा कि मैंने डॉल्फिन मछली देखी है, रंग बिरंगी मछलियाँ देखी हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर कीड़े मकोड़े देखे हैं। बहुत अच्छा। और डॉल्फिन मछलियाँ देखी हैं। अच्छा, तो मतलब कि तारक ने बताया होगा अपने दोस्तों को कि उसने समुद्र में क्या क्या देखा और उसको कैसा लगा, ये भी बताया होगा। कैसा लगा होगा? तारक ने क्या बताया होगा? अच्छा। और तारक ने भी बताया होगा कि वहाँ पे उसको कौन मिला, कोई नया दोस्त बना कि नहीं बना? हाँ बताया होगा। क्या बताया होगा? कैसे बताया होगा? मैम जी कि बोला होगा कि एक मेरा दोस्त होगा हीरक, उसका नाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। तालियां बजाइए सब लोग, क्लैपिंग करिए श्रेया के लिए। चलिए अच्छा, अब ये है कि अब आपको घर से क्या काम करके लाना है। सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। क्या काम करके लाएंगे घर से? कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे।